Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Hi, this is Aditi Gupta Chopra and you're watching me on TOI. ये शो एक ओल्ड पेट्रियार्की की बात कर रहा है जहाँ पर औरतों को अपना काम करने के लिए भी पूछा जाता है, जो वो करना चाहती हैं ज़िंदगी में उसके लिए भी पूछा जाता है, मतलब बताया जाता है कि आप ये करो, ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो. तो आई थिंक दे आर टैपिंग दिस काइंड ऑफ मार्केट. इट्स अ मेडिकल शो. इस शो में आपको काफ़ी किरदारों के पहलू दिखाई देंगे. जस्ट नॉट वन पहलू की औरतों को काम नहीं करने दिया जाता है. बहुत अलग अलग प्रकार के पहलू आपको दिखाई देंगे. सो शो इज़ अबाउट दैट. उन शोज़ को आप वो सब लव बेस्ड शोज़ थे, वो कोई मेडिकल बेस्ड शो नहीं था. ये एक्चुअली इट्स अ हार्ड को मेडिकल बेस्ड शो. जब आप देखेंगे हमको सर्जरीज करते हुए, आप हमको देखेंगे डॉक्टर टर्म्स में बात करते हुए, आप हमको देखेंगे क्या डिस्कशंस होते हैं दो डॉक्टर्स के बीच में, क्या किस तरीके से औरतों को जॉब में आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, जहाँ प्रमोशन नहीं दिया जाता है, या किस तरह की बैकलैशेस मिलती हैं औरतों को. वो सब चीज़ों के बारे में हम कलेक्टिवली बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. हम इस सिर्फ लव स्टोरी के बारे में बात नहीं करेंगे. येस, देयर वुड बी लव स्टोरी, देयर वुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू लव, विच ऑडियंस लव टू वॉच, बट येस, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इशूज़ हियर. अरे माई गॉड, आई वॉज लाइक ओके, ये तो शो करना पड़ेगा. मतलब ये तो बिल्कुल ज़रूरत है मेरी, ये प्रोड्यूसर की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी ज़रूरत है कि ये शो का पार्ट तो बनना पड़ेगा. बिकॉज आजकल बहुत कम लोग अच्छी स्टोरीज़ बनाते हैं. बनाने की सब कोशिश करते हैं, लेकिन बना पाते हैं वो अलग बात है. एंड आई एम हैप्पी कि मैं जिस तरीके से अभी तक मैंने इतना शूट किया है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छी स्टोरी बना रहे हैं. एंड हम कॉन्स्टेंटली कई चीज़ों के बारे में, कई मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं अभी तक, जो काफ़ी शोज़ में नहीं होता है. वो 5 एपिसोड के बाद तो स्टोरी लव स्टोरी बन जाती है और उसके बाद ख़त्म हो जाता है, या फिर औरत रो रही होती है, फिर उसका हस्बैंड की एक और बीवी होती है, उसका यही चल रहा होता है. दिस इज़ नॉट दैट शो फॉर श्योर. देखो, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, मतलब रिस्ट्रिक्शंस मुझे भी दिए गए हैं. मुझे भी बोला गया है कि एडजस्ट करना सीखो, बिकॉज करना चाहिए. ये हम बोलते हैं और ये मैं सुनती हुई आई हूँ. लेकिन और ये आपको लगता है कि सही भी है, क्योंकि आपको तो यही सिखाया गया है सोसाइटी के थ्रू कि यही सही चीज़ है करना. तो जब तक कोई किसी ने बताया नहीं कि यार ये तो गलत है, तुम क्यों एडजस्ट करो, तो अब जाके ऐसा लगता है कि हाँ, मैं क्यों एडजस्ट करूँ. बात वही है ना, मैं क्यों एडजस्ट करूँ. तो बात अब ऐसी हो गई है कि अब किसी भी चीज़ में सहा नहीं जाता है. तो अब मेरे पेरेंट्स हैव बीन वेरी ओपन माइंडेड, नॉट वेरी ओपन माइंडेड, बट दे हैव ऑल्सो, मतलब वो भी अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी हद तक. मुझे भी बोला गया था कि बेटा आप 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती. नॉट दैट मेरा भाई अलाउड था, मतलब मेरा भाई तो पढ़ाकू था, वो खुद बाहर नहीं जाता था, वो अलग बात थी, बट मेरे लिए रिस्ट्रिक्शंस थे. अब मेरे को नहीं पता वो रिस्ट्रिक्शन लड़की की वजह से थे या एक जेनरिक रिस्ट्रिक्शन था, बट या मुझे भी बोला गया. बट येस, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट वो सेफ्टी चाहते हैं इसलिए. तो काफ़ी सारे, बट नॉट लाइक माई पेरेंट्स हैव बीन वेरी कूल, सो नॉट फेस्ड एनीथिंग टू मच. मैं सबके साथ पहली बार काम कर रही हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है काम करके, क्योंकि हर एक इंसान एक नई चीज़ लेकर आता है इस शो में. मतलब कुछ किरदार तो मुझे इतने पसंद है कि मुझे कई बार ना, मैं उनके साथ अगर मैं शो देख मतलब शॉर्ट देख रही होती, मुझे ऐसा लगता है हाय काश ये मैंने किया होता सीन, या मैं होती. तो मतलब इतना इंटरेस्टिंग है. और एक्चुअली एवरीबडी हैज़ बीन किलर इन द शो. यू विल सी एंड यू विल रियलाइज. बहुत सारा प्यार प्लीज़, मुझे इस वक्त बहुत सारे प्यार की ज़रूरत है. तो आप प्लीज़ मुझे अपना प्यार दीजिए एंड प्लीज़ वॉच दिस शो मेड विद फुल हार्ट, नॉट जस्ट बाय मतलब मेरा अकेले का हार्ट नहीं है. जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने इतना दिल से बनाया ना ये शो कि अगर आपको लग गया ना तो प्लीज़ एक पप्पी दे देना बस.